जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनकी। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसकी यूनिट 2.4 पढ़ रहे हैं। टॉपिक यूनिट का नाम है रीतिकाल और टॉपिक का नाम है प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। इससे पहले हमने रीतिबद्ध को डिटेल्ड में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे कवियों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो आप उसे देखें। और पिछले वीडियोस अगर नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देखिए। और इसके अलावा 10 ईयर्स मतलब पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो उनकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। नाम है टॉपिक का प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले रचनाकार का नाम दिया हुआ है, उनके सन के साथ, उनके काल के साथ उनकी रचनाओं का नाम दिया हुआ है और उन रचनाओं पर आधारित प्रमुख बिंदु क्या हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहले है केशव दास। समय है 1555 से लेकर के 1617 ईस्वी। इनकी रचना है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। इसके बारे में मुक्तक काव्य है ये, और 16 प्रकाश या खंड हैं इसमें श्रृंगार रस का वर्णन तथा नायिका भेद का वर्णन किया गया है। फिर है इनकी केशवदास की कवि प्रिया 1601 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। मुक्तक काव्य है, काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस, 12 मासा एवं अलंकार वर्णन इसमें है और इसमें 16 खंड हैं, 16 प्रकाश या 16 खंड हैं। फिर है रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। ये राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसके बाद केशवदास की ही रचना है रतन बावनी 1607 ईस्वी। ये प्रबंध काव्य है जिसमें 53 छंद हैं। वीर गीत की संज्ञा प्राप्त रचना है। अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रत्नसेन के मध्य युद्ध का इसमें वर्णन है। फिर है वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी। इसमें 33 खंड हैं, मतलब 33 प्रकाश हैं। आश्रयदाता वीर सिंह देव चरित पर केंद्रित प्रबंध काव्य है। यह डिंगल शैली में रचित है। फिर है केशवदास की ही रचना है जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। जहांगीर दरबार का वर्णन एवं जहांगीर का प्रशस्ति गान किया गया है। ओरछा नरेश वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का चित्रण किया गया है। यह प्रबंध काव्य है। फिर है केशवदास की ही रचना है विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। यह प्रबंध काव्य है जिसमें 21 खंड हैं। कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। केशवदास की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से उत्पन्न ये ग्रंथ है। फिर है छंदमाला। छंदों का वर्णन 2 भागों में किया गया है, ये 2 भागों में है और 56 छंद में ये रचित है। 12 मासा इनकी रचना है केशवदास की, जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। फिर अगले रचनाकार हैं चिंतामणि। चिंतामणि समय है 1609 से लेकर के 1685 ईस्वी। इनकी रचना है कवि कुल कल्पत्रु 1650 ईस्वी। सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। 8 खंड या 8 प्रकरण है या अध्याय भी कह सकते हैं। 1133 इसमें पद्य है। लक्षण दोहा सोरठा छंद में तथा उदाहरण कवित्त सवैया छंद में है। काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का इसमें विवेचन किया गया है। फिर है चिंतामणि की ही रसविलास। भानुदत्त कृत रस मंजरी का इसमें अनुवाद किया गया है। फिर है चिंतामणि का ही श्रृंगार मंजरी 1653 ईस्वी के लगभग ये रचित है। इसके बारे में है कि ये नायक नायिका भेद ग्रंथ है। भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी आंध्र भाषा में है के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है। छंद विचार प्राकृत पैंगलम एवं व्रत रत्नाकर के आधार पर
छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन तथा कृष्ण का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं चिंतामणि की कवित्व विचार और रामायण, कृष्ण चरित जो कि प्रबंध काव्य है, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। फिर है मती राम, 1617 ईस्वी इनका समय है और इनकी जो रचना है रसराज, 1663 ईस्वी के आसपास का इसका प्रकाशन वर्ष है। श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद का विवेचन इसमें किया गया है। फिर है मतीराम की ही ललित ललाम, 1659 से लेकर के 1688 ईस्वी का इसका समय है, प्रकाशन वर्ष। अलंकार निरूपण ग्रंथ है, 401 छंदों में बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचित ये ग्रंथ है। सतसई, मतीराम की सतसई 1681 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। ये बिहारी सतसई की परंपरा में श्रृंगार ग्रंथ है। फिर है मतीराम की ही अलंकार पंचाशिका, 1690 ईस्वी अलंकार विवेचन ग्रंथ है। व्रत कौमुदी 1707 ईस्वी छंद निरूपक ग्रंथ है। अन्य नाम इसका है छंदसार पिंगल तथा छंदसार संग्रह। इसमें 5 खंड, 5 प्रकाश या 5 अध्याय हैं। और फिर है फूल मंजरी, इसमें प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है और टोटल इसमें 60 दोहे हैं। फिर अगले कवि हैं भूषण, 1613 ईस्वी से लेकर के 1715 ईस्वी तक का इनका समय है। शिवराज भूषण इनकी रचना है, 1673 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। शिवाजी की प्रशंसा एवं अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। भूषण ने अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक तथा मतीराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है। शिवराज भूषण 382 छंदों वाला एक विशाल काय ग्रंथ है, जिसमें भूषण ने शिवाजी के जन्म से लेकर के हिंदू पादशाही की स्थापना तक की शिवाजी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है। लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण कवित्व सवैया छप्पय छंद में किया है। सभी उदाहरण शिवाजी की प्रशस्ति विषयक हैं। प्रारंभ में शक्ति, गणेश एवं सूर्य की वंदना की गई है। फिर है भूषण का ही शिवा बावनी, शिवाजी की प्रशंसा की गई है। 52 कवित्व इसमें है। छत्रसाल दशक, राजा छत्रसाल की प्रशस्ति इसमें की गई है, जिसमें 10 कवित्व हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूषण जी की भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा इनकी अन्य रचनाएं हैं। फिर है कुलपति मिश्र, इनकी रचना है रस रहस्य, 1670 ईस्वी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 8 वृतांत हैं, 652 पद्य है। मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशवदास की रसिक प्रिया के आधार पर रचित ये ग्रंथ है। फिर कुलपति मिश्र की अगली रचना है संग्राम सार, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। अन्य रचनाएं हैं कुलपति मिश्र की द्रोण पर्व और नक्षिक, युक्ति तरंगिणी और दुर्गा भक्ति चंद्रिका। फिर अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र, इनकी रचना है व्रत विचार, 1671 ईस्वी छंद निरूपक ग्रंथ है। 4 परिच्छेदों में विभक्त है। महाराज राम सिंह के आश्रय में रचित है। रसार्णव 1666 से 1703 ईस्वी के मध्य रचित है। ये नवरस का वर्णन इसमें किया गया है। फिर है सुखदेव मिश्र की रस रत्नाकर, 1663 से 1703 ईस्वी के मध्य रस विवेचन का इसमें वर्णन किया गया है। अध्यात्म प्रकाश 1698 ईस्वी शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन है। सुखदेव मिश्र की अन्य रचना है छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राय, श्रृंगार लता। अब है महाराज जसवंत सिंह,
1626 जन्म और मृत्यु 1688 ईस्वी। भाषा भूषण इनकी रचना है। ये एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय, 5 प्रकाश, 5 खंड हैं तथा 212 दोहे हैं। अलंकार विवेचन में अप्पय दीक्षित कृत, कुवलयानंद तथा जयदेव कृत चंद्रालोक का अनुसरण किया गया है। भाषा भूषण पर दलपति राय वंशीधर ने अलंकार रत्नाकर शीर्षक टीका लिखी है। फिर है महाराज जसवंत सिंह की अगली रचना प्रबोध चंद्रोदय। ये संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है। महाराज जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं हैं अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। दोस्तों आगे के रचनाकारों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।